हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूं राहुल। एसके यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम मैथ की अगली क्लास लेकर आए हैं। मैथ की पहली जो क्लास हमने शुरू की थी वो शुरू की थी कि संख्याएं क्या होती हैं, और संख्याएं जानने के बाद हमने जाना था कि नंबर सिस्टम चैप्टर हमने शुरू किया था। और नंबर सिस्टम चैप्टर में हमने जो पहला टॉपिक आपके लिए स्टार्टिंग किया था वो था आपका यूनिट डिजिट। ठीक है, तो आज हम यूनिट डिजिट का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। यूनिट डिजिट का आज हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे कि यूनिट डिजिट का सेकंड पार्ट क्या है। ठीक है, हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए पता होगा कि हम इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। इकाई का अंक ज्ञात करना, तो इकाई का अंक ज्ञात करने के कुछ रूल्स जो है मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए हैं। आप पिछली वीडियो जाकर इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देख सकते हैं कि कैसे हमने चीज़ों को समझाया था। ठीक है, तो आज हम सेकंड पार्ट शुरू करते हैं, और सेकंड पार्ट शुरू करने के बाद हम अगला पार्ट जब शुरू करेंगे तो वो अगली वीडियो में आएगा आपका। आज हम यूनिट डिजिट पूरा क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो कल बच्चों हमने बताया था कि आपके पास 0, 1, 5 या अगर 6 इकाई का अंक है किसी संख्या में लिखा हुआ, तो इन सब के लिए, ठीक है, आप कह सकते हो कि इन सब संख्याओं के लिए आपका जो यूनिट डिजिट होगा वो सेम होगा। सेम का मतलब समझिए, सेम का मतलब यहाँ क्या होगा। सेम का मतलब यहाँ ये होगा, अगर कोई संख्या है उसके अंत में 0, 1, 5 या 6 है, और इन सब की पावर अगर कुछ भी हो, सम हो विषम हो, तो वहाँ यूनिट डिजिट जो है वो सेम आएगा। सेम का मतलब 0 है तो 0 आएगा, 1 है तो 1 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6 आएगा। ठीक है, हमने दूसरा रूल बताया था, ये पहला रूल था आपका, और सेकंड जो रूल बताया था मैंने वो 4 और 9 के लिए आपको बताया था। अगर आपकी संख्याएं 4 और 9 हैं, लेकिन यह डिपेंड करता था कि पावर क्या होती है। ठीक है, यह डिपेंड करता था कि आपकी पावर क्या है। अगर पावर जो है ओड है, मतलब कि पावर जो है अगर विषम है, तो आपका जो यूनिट डिजिट था वो क्या आता था, वो सेम नंबर हो जाता था। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में पावर जो है अगर सम हो जाती थी, तो फिर हमने आपको बताया था कि सम की कंडीशन में आपका यूनिट नंबर 6 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार हमने n9 को लेकर बताया था कि यदि लास्ट में 9 है और विषम पावर आपको दिखाई देती है, ये पावर की बात चली आपकी, जो पावर है n, ठीक है, और अगर पावर जो है आपकी विषम है तो विषम की स्थिति में सेम नंबर आएगा, और अगर पावर सम है तो 9 वाले क्वेश्चन में जहां यूनिट डिजिट 9 होगी लास्ट की संख्या में, वहां आपका 1 आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको कल क्लियर हो गई थी। अब हम अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं, और तीसरा रूट हमने ये बताया था कि जो संख्याएं बची हैं आपकी, जैसे 2 बचा है, 3 बचा है आपका, इसके बाद आपका 7 है, इसके बाद एक संख्या 8 हो जाएगी, तो इन संख्याओं के लिए क्या रूल होगा। ठीक है, इन संख्याओं के लिए हमने रूल बताया था कि आप 4 से विभाजित का नियम लगाएंगे। आप जो है वो 4 से विभाजित का नियम लगाएंगे। ठीक है बच्चों, तो हमने कल शुरू कर दिया था कि आपकी क्वेश्चन या प्रैक्टिस सेट कह सकते हैं इन इस कॉन्सेप्ट पर जो क्लियर था हमारा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन आपके लिए लिखता हूँ बच्चों, आप अपनी कॉपी में मेरे साथ साथ हल कीजिएगा। कल हमने क्वेश्चन कराया था, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा 397 की पावर 33 आपको दिया है, और माइनस में दिया है आपको 652। ठीक है, और 652 की होल पावर आपको दिया है 97, और यहाँ ज्ञात करा रहा है कि इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, तो बच्चों कल आपने बेसिक कॉन्सेप्ट जब समझा था, तो उसी को डिपेंड लेकर हम, उसी से संबंधित लेकर हम इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। उसने कहा कि 397 की होल पावर 33 माइनस 652 की होल पावर 97। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन लिखा कि में इकाई का अंक क्या होगा, आपको इसमें जो है यूनिट डिजिट ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। अब आप देखिए कि आपका क्वेश्चन है 397। ठीक है, आपने कल 3 रूल पढ़े थे, और हमने बताया था कि जब किसी संख्या का अंतिम अंक जो है वो 7 हो, तो आप अपने रूल में देखिए कि 2, 3, 7, 8 वाले टाइप में हमने क्या बताया था। हमने बताया था कि 2, 3, 7, 8 अगर किसी संख्या के अंत में आता है, पावर चाहे कुछ भी हो, तो ऐसे प्रश्नों में पावर को 4 से विभाजित करते हैं। जो घात है उसको हम किससे विभाजित करते हैं, 4 से। तो जरा देखिए 33 है, आप 33 को 4 से विभाजित कीजिए, तो 4 अट्ठे कितना आएगा आपका 32। अरे मैं आपको रफली दिखा देता हूँ, आप 4 से जब 33 को पावर को डिवाइड करेंगे तो 4 अट्ठे 32, और शेषफल निकल के कितना है आपका 1। तो हमने बताया था कि जो इकाई का अंक है उस शेषफल को उस पर लिख देंगे, और 7 की पावर 1 का मतलब 7 ही हो जाएगा, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए 652 की पावर आपकी है 97, तो देखिएगा 6, 5, 2 में अंतिम अंक क्या है आपका 2।
हमने कल भी बताया था कि लास्ट संख्या हम देखते हैं तो दो आप कौन से रूल में जाएंगे, 3 रूल बताए थे, सेम रूल है आपका 2 3 7 8 में। 2 3 7 8 में देखिए कि घात को हम 4 से विभाजित करते हैं तो इसकी पावर आपकी 97 है और 97 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 97 को हम जब 4 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 4 दूनी 8, 17 और 4 चौक हो जाएगा 16 और शेषफल बच रहा आपका 1, ठीक है। तो जब 1 बचेगा तो आपको मालूम है 2 की पावर कितना बन जाएगा 1। अब 7 की पावर 1 का मतलब होता है बच्चों 7 और 2 की पावर 1 का मतलब ही होता है 2। तो हम 7 में से 2 को जब माइनस कर लेंगे तो आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा और इसमें इकाई अंक ज्ञात हो जाएगा आपका 5। 10 सेकंड के अंदर आपका क्वेश्चन आ जाएगा। अगर आपके जो कॉन्सेप्ट हैं हमने पिछली वीडियो में क्लियर किए थे, अगर आपके वो क्लियर हैं तो 10 सेकंड में आप आंसर दे दोगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या होगा आपका, ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका दिया है उसने, जो अगला क्वेश्चन है वो उसने दिया है कि 249 की पावर 249 की पावर है 25 माइनस 753 की जो होल पावर उसने दी है वो दी है आपकी 85 और कह रहा है कि इसमें इकाई का अंक बता दीजिए। इसमें जो है इकाई का अंक क्या होगा, यह ऐसा भी बोल सकता है, कल भी मैंने आपको बताया था कि 249 की पावर 25 माइनस 753 की होल पावर 85 में इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, आप सबसे पहले देखते हैं हम जो संख्या दी है उसका अंतिम अंक क्या है आपका 9 है, ठीक है। आपके माइंड में एकदम आना चाहिए कि हमने 9 कौन से वाले रूल में पढ़ा था, तो सेकंड रूल में हमने पढ़ा था कि जब 4 और 9 आए तो हम देखते हैं n का मीन था पावर जो है विषम है या सम है। तो देखिए अंतिम संख्या 9 है, अब पावर है आपकी सम या विषम, तो 25 जो है विषम होता है जो 2 से विभाजित नहीं होता है। तो इस कंडीशन में हमने बताया था कि यदि 4 या 9 लास्ट में आए और पावर विषम हो तो उस कंडीशन में देखिए 9 वाली स्थिति में उस कंडीशन में इकाई का अंक 9 ही होता है। तो आप आंख बंद कर यहाँ सीधा इकाई का अंक क्या डालेंगे 9, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए 753 है आपके पास, तो 753 में आप देखेंगे तो 753 कहाँ पर चला गया आपका, तो इसमें हम देखेंगे 3, इस संख्या में इकाई का अंक कितना आपका 3, तो हम देखेंगे 3 कौन से रूल में था, 3 थर्ड वाले रूल में था। 2 3 7 8 के लिए जो रूल था सेम वाला, यहाँ घात को हम 4 से विभाजित करते हैं। तो यहाँ भी हम देखेंगे कि जो पावर है जो घात है 85 उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो देखिए आप 4 से जब डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, शेषफल क्या बचेगा, तो 4 दूनी 8, फिर 5 उतार लेंगे आप, 4 ही कम 4, फिर आपके पास बचेगा 1, ठीक है। तो इसका मीन निकल कर आएगा 3 की पावर 1 और 3 की पावर 1 का मतलब होता है 3, ठीक है। तो 9 में से आप 3 को माइनस करें तो आपके पास जो आंसर आएगा 6 आएगा और यही इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका इस क्वेश्चन में आंसर आ गया आपका 6। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। प्रैक्टिस के लिए नोट भी कर सकते हैं आप क्वेश्चनों को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या होगा आपका, अगला क्वेश्चन दिया है उसने, ये SSC CHSL में भी क्वेश्चन आया हुआ है जो मैं अगला क्वेश्चन आपके लिए लिख रहा हूँ। अगला क्वेश्चन उसने दिया है कि 762 की पावर है आपकी 86, उसके बाद प्लस का चिन्ह है, उसके बाद दिया है उसने 394 और 394 की पावर दी है उसने 95 और प्लस 739 और 739 की होल पावर उसने दी है आपकी 93 और इस क्वेश्चन में आपको इकाई का ही अंक ज्ञात करा रहा है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं और आप भी हल कीजिए। आप देखिए सबसे पहले आप क्या देखते हैं, 762 की होल पावर 86 है। तो देखिए 762 में हम लास्ट का अंक में हमारा एकदम ध्यान जाना चाहिए, इसमें अंतिम अंक आपका 2 है, ठीक है। अब 2 जो है वो कौन से वाले रूल में है, आपके सामने रूल लिखे हुए हैं। 2 जो है आपका थर्ड रूल में है और थर्ड रूल ये कहता है कि यदि किसी संख्या के अंत में आपका 2 आ जाए या 3 आ जाए या 7 आ जाए या 8 आ जाए तो इस कंडीशन में जो पावर होती है उसको हम 4 से विभाजित कर देखते हैं, ठीक है। चलिए 86 को हम 4 से विभाजित करते हैं, चूंकि अंत में 2 आ गया तो 4 दूनी 8 और 6 को उतारेंगे तो 4 ही कम 4, शेषफल कितना बचा आपका 2। तो ऐसी कंडीशन में हम 2 की पावर लिख देंगे 2, ओके। प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 394 आएगा। अब 394 में आप देखिए
कि 394 में जो अंतिम अंक है वो आपका 4 है। अब आपका माइंड एकदम जाएगा कि 4 कौन से वाले रूल में था, 4 था 4 9 वाले रूल में, मतलब 49 का मतलब हम बोलते हैं 4 और 9। तो 4 आपका अंत में लिखा है और हम सेकंड रूल फॉलो करेंगे। सेकंड रूल क्या कहता है, यदि पावर विषम है तो सेम संख्या आ जाएगी। अब 4 है और 4 में बताया यदि n जो है विषम है, n का मतलब पावर विषम है, तो सेम संख्या आपका इकाई अंक हो जाएगा। तो यहाँ पावर विषम आपको दिखाई दे रही है 94 और 4 की बात चल रही है, तो यहाँ इकाई अंक आपका 4 ही होगा। ठीक है, फिर प्लस का चिन्ह लगाते हैं। 739 अगली संख्या आपके पास लिखी है और 739 में आपने देख ही लिया होगा कि लास्ट का अंक 9 है और हम सबसे पहले देखते हैं कि 9 कौन से रूल में जाते हैं, हम सेकंड रूल में जाते हैं। सेकंड रूल 4 और 9 के लिए सेम होता है। ठीक है, अब 9 है आपके पास, तो देखिए 9 के लिए क्या रूल होता है। 9 के लिए रूल होता है यदि पावर n जो है वो विषम है तो सेम संख्या इकाई अंक हो जाएगी और यहाँ पावर आपको विषम ही दिखाई दे रही होगी 93। तो इस कंडीशन में यहाँ इकाई अंक आपका कितना हो जाएगा, 9 ही हो जाएगा। ठीक है, अब आप जोड़ लीजिए 2 की पावर 2 का मतलब 4 होता है, ये 4 लिखा ये 9 लिखा, तो 4 4 8 8 और 9 कितना हो जाएगा आपका 4 4 8 और 9 कितना हो जाएगा आपका 17 और 17 के अंदर हमें दिखाई दे रहा है कि इकाई अंक आपका कितना हो जाएगा 7। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर डाल सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को, या आप पूछ सकते हैं जो चीज़ें आपको समझ में अगर नहीं आ रही होंगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपका थोड़ा लेवल बढ़ जाता है क्वेश्चनों का, क्योंकि जो अलग अलग एग्जाम है, एनटीपीसी रेलवे हुआ या सीजीएल या सीएचएसएल जैसे एग्ज़ाम जो हैं, या यूपीएसआई लेखपाल जैसे एग्ज़ाम हैं, थोड़ा सा उन्होंने अपना जो एक लेवल है वो थोड़ा बढ़ा दिया है क्वेश्चनों का काफ़ी। अब देखा जा रहा है जो एग्जामिनर है वो एडवांस हो गया है वो। तो आपका अगला क्वेश्चन दिया है उसने, टफ नहीं होगा, इजी होगा, बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने बहुत ज़रूरी है। यानी कॉपी पकड़ो, क्वेश्चन करने शुरू कर दो, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप अच्छे से क्वेश्चन को कम समय में हल कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 222 की पावर दिया है उसने 888 प्लस 888 की पावर उसने दिया है 222। ठीक है, प्लस 333 की पावर उसने दिया है आपको 555 और प्लस 555 की पावर दिया है उसने आपको 555 की पावर दिया आपको 333। ठीक है, ये आपका टोटल क्वेश्चन है। 222 की पावर दिया है 888, 888 की पावर दिया है 222 और 333 की पावर दिया है 555 और 555 की पावर दिया है 333 मतलब 333 और कह रहा है कि इस संख्या में आप इकाई अंक बता दीजिए। ठीक है, देखने में थोड़ा आपको हार्ड लग रहा होगा, डर लग गया होगा, इतनी बड़ी बड़ी पावर आ गई है अब। ठीक है, घबराना कोई नहीं है, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए पहले क्वेश्चन पर, पहले क्वेश्चन पे ध्यान देना कि 222 है, इसमें जो अंतिम अंक है आपका इकाई अंक वो 2 है। अब 2 जो है वो कौन से वाले रूल में जाएगा, थर्ड रूल में जाएगा और थर्ड रूल आपके सामने है लिखा हुआ। थर्ड रूल कहता है यदि 2 3 7 या 8 अगर किसी संख्या के अंत में इकाई के स्थान पर है तो ऐसे प्रश्नों में हम घात को किससे विभाजित कर लेते हैं, 4 से। ठीक है, तो चलिए यहाँ भी तो 4 से विभाजित करेंगे। अब आप जब 4 से विभाजित करेंगे तो 4 से विभाजित करते समय आपको थोड़ा सा यहाँ कठिनाई हो जाएगी। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, ये तो पूरा पूरा विभाजित हो गया। और हमने बताया था कि ये कंडीशन आपकी नोट करने के लायक है स्पेशली। कुछ बच्चे हैं गलती कर जाते हैं, 4 से हम जब 488 को डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, फिर 8 को करेंगे तो 4 दूनी 8 और फिर 8 को करेंगे तो 4 दूनी कितना जाएगा आपका 8। ठीक है, लेकिन यह रिमाइंडर जो बचा मतलब शेषफल जो बचा वो तो 0 बचा। लेकिन अब 0 में क्या करेंगे, मैंने कल भी आपको बताया था अगर कहीं क्वेश्चन में रिमाइंडर जो है वो आपका 0 बचता है तो ऐसे प्रश्नों में जो आपकी इकाई का अंक होता है उसके ऊपर हम 4 पावर लिख देते हैं। 2 की पावर कितना बना देते हैं उसको हम 4। ठीक है, प्लस अब देखिए 888 आपके सामने लिखा है, सेम टू सेम रूल आ गया कि भाई 888 लिखा है। अब अंतिम अंक कितना दिखाई दे रहा है आपको 8, तो आप थर्ड रूल में तो गए। 2 3 7 8 इन चारों संख्याओं के लिए रूल ये कहता है कि इस प्रकार के प्रश्नों में आप 4 से पावर को विभाजित करेंगे। तो 4 से जब आप 222 को डिवाइड करेंगे
तो आप ध्यान रखिए 4 पंजे 20 हो जाएगा। जब 222 को डिवाइड करेंगे तो 4 पंजे 20, 2 से इसफल बचा, फिर 22 हो जाएगा। 4 पंजे 20, तो रिमाइंडर कितना बचा आपका 2, तो रिमाइंडर 2 बचा, तो 8 की पावर बन जाएगा कितना आपका 2 प्लस। अब देखिएगा 333 है, 333 भी आप थर्ड रूल में ही जा रहे हैं, क्योंकि 2 3 7 8 के लिए सेम रूल होता है। तो यहाँ लास्ट संख्या 3 है तो सेम रूल लगेगा कि पावर को हम 4 से डिवाइड करेंगे। अगर आपको कठिन लग रहा होगा तो मैं आपको बताता हूँ इसको डिवाइड कर कर। 4 ही कम 4, 1 बचेगा 15 हो जाएगा, 4 तिया 12, फिर 3 बचेगा 35 और 4 अट्ठे बच जाएगा 32 और इसके बाद माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 3। तो इसका मतलब हुआ 3 की पावर कितना बना आपके पास 3, ठीक है, प्लस आ जाएगा। 555 की पावर दिया है 333, यहाँ कुछ नहीं करना है। 555 हमने बताया था कि जब 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो अंतिम अंक इस स्थान पर, तो वहाँ कुछ नहीं करना, ना पावर देखनी है सम है या विषम है। रूल आपके सामने लिखा है, 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, पावर चाहे इन पर कुछ भी हो, सेम ही आपका आंसर आएगा इकाई का अंक। तो यहाँ इकाई का अंक हो जाएगा आपका 5, ठीक है। इसको हल कर लीजिए। अब 2 की पावर 4 का मतलब हो जाएगा 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, और यहाँ 2 की पावर 4 का मतलब हुआ 16। तो इस 16 में इकाई का अंक तो 6 लेंगे हम, प्लस 8 की पावर 2 देखिए, 8 की पावर 2 का मतलब होगा 8 अट्ठे 64, और 64 में इकाई का अंक कितना लेंगे हम 4, ठीक है, प्लस 3 की पावर 3 का मतलब होगा 27, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 की 3 जगह गुणा करेंगे, ठीक है, और उस 27 में इकाई का अंक कितना निकल कर आएगा 7, और प्लस ऑलरेडी आपका 5 लिखा हुआ है। तो देख लीजिए 6 4 10, 10 और 7 17, 17 और 5 22, और इस 22 के अंदर अगर हम इकाई का अंक देखें तो इकाई का अंक निकल कर कितना मिलेगा आपको 2, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका 2, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा, ओके। क्वेश्चन को आप अगर नोट करना चाहते हैं तो मेरे साथ साथ जब मैं क्वेश्चन बोलूं तो नोट करते चलिए। अगला क्वेश्चन है आपका, लेवल थोड़ा बढ़ता चला जाएगा क्वेश्चन का, थोड़ा लेवल मैं बढ़ा देता हूं, ठीक है। पहले आप कोशिश कीजिएगा मेरे साथ साथ करने की, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिया है उसने 1 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस दिया है उसने 3 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 5, 5 की पावर 6, 6 की पावर 7, 7 की पावर 8, 8 की पावर 9 और प्लस 9 की पावर दिया है 10। अब यहाँ क्वेश्चन को देखकर काफ़ी बच्चों को डर लगने लगा होगा, जरूरी ज़्यादातर बच्चों को, कि यार ये क्वेश्चन क्या आ गया हमारा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या आ गया, इसमें आपको बताना है इकाई का अंक। यहाँ से टफ होना आपका शुरू हो गया है, टफ नहीं होगा, जब समझ में आ जाएगा तो आपको इजी लगेगा। क्वेश्चन में आपसे ज़्यादातर बच्चे अब डर गए होंगे कि यार 1 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, ऐसे कर क्रम से 9 की पावर 10 तक, ठीक है। क्वेश्चन नोट कर लीजिए साथ में, 9 की पावर 10 तक बताना है कि इसको ऐड कर जो संख्या बनेगी उसमें लास्ट का अंक क्या होगा, अंतिम अंक क्या होगा, या कह दो इकाई वाला अंक क्या होगा, ठीक है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर इतना सारा हम जोड़ कैसे लेंगे, इतने सारी ऐसे कैसे लिख लेंगे संख्याओं को, 5 की पावर 6, 6 की पावर 7 कर, ठीक है। अरे भाई आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जब क्लियर होगा तो आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको कैसा भी क्वेश्चन कोई रख दे आपके सामने, ठीक है, कोई एग्जाम में भी हो, आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। 1 की पावर 2 है तो बताइए 1 की पावर 2 है, और हमने पहला रूल पढ़ा था कि जब 0 1 5 6 हो तो सेम इकाई का अंक होगा। वैसे भी 1 की पावर 2 में तो 1 ही आएगा। अब 2 की पावर 3 देखिए, 2 की पावर 3 कोई बड़ी संख्या थोड़ी है। 2 की पावर 3 का मतलब हो जाएगा 2 दूनी 4, दूनी 8, ठीक है, प्लस 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 थर्ड रूल में आती है, और थर्ड रूल यही कहता है 3 की पावर 4, तो 3 की पावर 4 भी आप लिख सकते हो, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तिया कितना आ जाएगा 81, और उस 81 में इकाई का अंक कितना हो जाएगा आपका 1, ठीक है। इस बात को नोट भी करते चलना। अब 4 की पावर 5 बनी आपकी, 4 की पावर कितनी बनी आपकी 5। अब सेकेंड रूल में जाइए कि 4 की पावर 5, पावर जो है सम है या विषम है, बोलिए। पावर विषम है। देखिए
जब 4 और 9 हो और पावर विषम हो तो सेम संख्या इकाइक अंक होती है। तो जब सेम संख्या होती है तो इसका इकाइक अंक कितना बनेगा 4। अब आते हैं 5 पर। 5 की पावर दिया है 6। अब हमने पहला रूल देखे 0 1 5 6 पावर कुछ भी हो इकाइक अंक सेम होता है वही होता है। तो वही होता तो इकाइक अंक तो 5 ही होगा प्लस 6 की पावर 7 देखिए। अब 6 भी पहले वाले रूल में आता है 0 1 5 6 वाले में। ये रूल कहता है पावर कोई भी हो सेम आंसर। आंख बंद कर 6 लिख लीजिए, कुछ मत सोचिए पावर क्या है, ठीक है। 7 की पावर 8 की बात करते हैं और 7 आ रहा है थर्ड वाले रूल में। 7 की पावर 8 की बात करते हैं और 7 आ रहा है आपके थर्ड वाले रूल में। 7 की पावर 8 में क्या लगाना है कि इसकी जो पावर होती है उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं। आप 8 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, शेषफल क्या बचेगा आपका 0। अब जब शेषफल 0 बचता है तो मैंने कहा था ये चीज़ नोट करने लायक है कि जब रिमाइंडर 0 आए, शेषफल 0 आए तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है कि जो संख्या आपको दी है, जो भी संख्या आपको दी है उस संख्या के ऊपर आप 4 लिखोगे। पावर बना के कितना लिखोगे 4, क्योंकि 4 की पुनरावृत्ति होती द्वारा। अब जब 7 की पावर 4 लिखेंगे तो 7 की पावर 4, चलो मैं लिख देता हूँ आपको दिखा देता हूँ, एक लाइन बढ़ जाएगी कोई बात नहीं, ठीक है, प्लस। अब 8 की पावर 9, 8 भी कौन से रूल में चला गया आपका थर्ड रूल में चला गया। थर्ड रूल में 8 आ रहा है। ये रूल कहता है घात को 4 से विभाजित करो, घात है इसकी 9 तो 4 दूनी 8, शेषफल बचा 1 और शेषफल को 8 की पावर 1 लिख दो प्लस आपका बचा 9 की पावर 10। और 9 जो है आपका वो सेकंड रूल में आता है। सेकंड रूल कहता है पावर अगर विषम है तो सेम नंबर आएगा और पावर अगर सम है तो नंबर आएगा 1। पावर सम है या विषम है, पावर जो है वो सम है 10, ठीक है। और जब पावर सम होती है 9 वाले रूल में तो इसका जो इकाइक अंक है वो 1 कहलाता है, ठीक है। चलिए जोड़ते हैं 8 1 9 10 4 14 5 15 सॉरी 8 1 9 10 4 14 5 19 6 25 25 और 7 कितना हो जाएगा आपका 25 और 7 हो जाएगा 32, 32 और 1 कितना हो जाएगा आपका 33। सॉरी गलत जुड़ गया, इस पावर को हमें सही करना है अभी। 8 9 10 4 14 5 19 और 6 25, 25 और 8 आ जाएगा आपका 33, 33 और 1 आ जाएगा 34। इसको हमने अभी छोड़ दिया है तो 34 प्लस अब 7 की पावर 4 है। 7 की पावर 4 का मतलब क्या होगा कि 7 की गुणा आपको करनी है कितनी जगह 4 जगह। तो 7 सत्ते 49 में इकाई का अंक 9, फिर इस 9 के 7 में करिए 9 सत्ते 63, फिर इसके इकाई के अंक में करिए 7 या 21 और 21 का निकल के आएगा यहाँ पर आपका 1, ठीक है। 7 की पावर 4 में जो भी संख्या आएगी वहाँ इकाई का अंक निकल के आएगा 1, 34 और 1 35 हो जाएगा आपका। और 35 में आप समझ ही गए होंगे कि इकाई का अंक कितना हो जाएगा आपका 5, ठीक है। तो क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है, तरीके से क्वेश्चन करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर अगर होंगे आपके अच्छे होंगे प्रैक्टिस करने के बाद तो आप आसानी से क्वेश्चनों को कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये चीज़ें जो है मैं एक बार फिर समझा देता हूं दोबारा, अगर आपको समझ में नहीं आई हो। देखिए 1 की पावर 2 ये तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अब यहाँ थोड़ा मुश्किल पड़ी बच्चों को कि 7 की पावर 8 है। अब 7 की पावर 8 है और 7 चला गया थर्ड रूल में। थर्ड रूल कहता है यदि 2 3 7 या 8 अगर संख्या है जिस पर घात होती है तो आपको वहाँ घात को 4 से विभाजित करना है, ठीक है। आपको किससे विभाजित करना है 4 से। अब हम इस 8 को जब 4 से विभाजित करेंगे तो 4 दूनी 8 और जब 4 दूनी 8 हो जाएगा तो बताओ शेषफल क्या बचेगा आपका 0। अब मैंने बताया था यदि कहीं भाग देने के बाद शेषफल बचता है 0 तो उस कंडीशन को नोट करने लायक है। क्यों? क्योंकि उस स्थान पर क्या अब हम 7 की पावर 0 थोड़ी लिखेंगे, ऐसा मत सोचना हम 7 की पावर 0 लिखेंगे, नहीं। फिर 4 बार की पुनरावृत्ति होती है, इसलिए इसको विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। 7 की पावर 4 लिखेंगे। जहाँ भी शेषफल अगर 0 बच जाए, जहाँ भी शेषफल 0 बच जाए, हाँ आपको लगा हुआ कहीं 1 बचता है तो आप कह देते हो उसको 7 की पावर 1 लिख दो तो 7 कम 7। कहीं 2 बचता है तो 7 की पावर 2 लिख दीजिए, 7 7 49। आप यहाँ क्यों नहीं कह रहे कि 7 की पावर 0, तो आप उसको लिख दीजिएगा 7 की पावर 0। चूँकि भैया हर 4 के बाद पुनरावृत्ति होती है। इसको मैं वैसे समझा देता हूँ कॉन्सेप्ट आपका है क्या। देखिए जैसे मान लीजिएगा 7 का रूल अगर हम ले रहे हैं तो 7 का रूल लेते हैं जब 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3, 7 की पावर 4, 7 की पावर 5। हो सकता है आपसे कोई पूछने लगे ऐसा क्यों करते हैं, बताइए, है नहीं है।
तो 7 की पावर 1 में देख रहे हैं 7 आ रहा है, 7 की पावर 2 में आप देख रहे हैं इकाई अंक 49, 49 में कितना आ रहा है 9 या 49 लिख दो। 7 की पावर 3 में देखिए 7 9 63, 343 आ जाएगा। और 7 की पावर 4 में देखेंगे तो 7 21, 7 चौक 28, 30, 7 या कितना, कुल मिला के इकाई अंक 1 आएगा। यहाँ इकाई अंक कितना आ रहा है आपको 3, या कितना आ रहा है 1। 7 की पावर 5 में देखेंगे, और जब 7 की पावर 5 में देखेंगे तो यहाँ भी इकाई अंक 9 आएगा, आप देखना, ठीक है। आप एक चीज़ गौर कर रहे होंगे, जब पावर 7 की पावर 1 है तो 7 ही हो रहा है इकाई अंक, जब 7 की पावर 2 है तो 9 हो रहे हैं, ठीक है। जब 7 की पावर कितनी आ रही है आपकी 3, सॉरी ये गलत हो गया, 7 7 49, 7 9 63, 7 की पावर 1 में 7 आएगा, 7 की पावर 2 में कितना आ रहा है आपका 9, और 7 की पावर 3 में 3, 7 की पावर 4 में 1, कुछ भी आ सकता है, मतलब कोई भी संख्या। लेकिन आपकी जो पुनरावृत्ति हो रही है वो पुनरावृत्ति हो रही है आपकी 4 संख्याओं के बाद। देखिए 1 2 3 4 कितने बाद हो रही है आपकी 4 के बाद, 9 की पुनरावृत्ति हो रही है आपकी 4 के बाद, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि यदि कहीं भी शेषफल अगर बच गया, आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, कहीं भी अगर शेषफल 0 बच गया तो वहाँ हम 0 नहीं लिखते हैं पावर बनाकर, वहाँ फिर हम 4 लिखते हैं, ठीक है। वहाँ क्या लिखते हैं हम 4 लिखते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा 7 की पावर मैंने 4 क्यों लिखा था, यहाँ हालांकि 0 बचा था, 7 की पावर 4 लिखते हैं, ठीक है। इसको हल करने के बाद हमारा 35 आया, और 35 में इकाई अंक क्या होगा 5। अगर ये चीज़ क्लियर नहीं हुई तो अभी मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा, वहाँ साइड में अच्छे से आपको समझा देता हूँ, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा, ये जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ ये अलग अलग एग्जामों में, अच्छे अच्छे एग्जामों में आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन आपका, मैंने अभी कहा कि आपका लेवल थोड़ा बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप स्वयं हल करेंगे। पहले अगला क्वेश्चन आप स्वयं हल करने की कोशिश करेंगे वीडियो को रोककर। देखिए 1 की पावर 2 दिया उसने गुणा, 2 की पावर उसने दिया है 3, और गुणा 3 की पावर दिया है उसने 4, और गुणा कर दिया है उसने 4 की पावर 5, और 5 की पावर 6, और 6 की पावर 7, 7 की पावर 8, और 8 की पावर बोला है 9, और 9 की पावर उसने बोला है 10, ठीक है। क्वेश्चन आपका सेम है। अब आप सोच रहे होंगे ये तो आपने पिछला क्वेश्चन रिपीट कर दिया, पिछला संख्याएं रिपीट हुई हैं, पिछली घातें रिपीट हुई हैं, पिछला क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है क्योंकि उस समय बीच में प्लस चिन्ह था और यहाँ बीच में है आपका गुणा का चिन्ह। मैंने इसलिए किया जिससे आप प्रैक्टिस कर लो अभी हैंड टू हैंड, ठीक है। अब आप जानते हो अभी आपने क्या किया था, इकाई अंक सेम निकलेगा, बस ये अंतर आ गया गुणा के चिन्हों का, ठीक है। वैसे मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा साथ में। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन कितना भी बड़ा अगर मिला है, आप बिना अपना पेन चलाए हल करना चाहते हो, सिर्फ मुंह जबानी ऐसे क्वेश्चन गुणा वाले, तो मैं आपको एक ट्रिक बता दूं पहचान की, उसके बाद मैं क्वेश्चन भी बताऊंगा कैसे होगा। देखिए 1 की पावर 2 है, 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 4 की पावर 5, 5 की पावर 6, और 6 की पावर कितनी है 7। मतलब वो कैसे भी गुणा में कितनी कितनी हार्ड संख्याएं लिख दे आपको, ठीक है। हो सकता है ऐसे लिख दे 32 गुणा 35 गुणा 36, उनकी पावर में लिख दे, आपको डरना नहीं है। अगर कहीं भी आपको दिखाई दे गुणा वाले चिन्हों में कि 5 भी आया हुआ है और 6 भी आया हुआ है, ठीक है। अगर आपको दिखाई दे कहीं भी कि अगर क्वेश्चन में 5 भी आया हुआ है और 6 भी आया हुआ है, तो इस प्रकार के प्रश्नों में आंख बंद करके आप बता सकते हो कि इकाई अंक 0 ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपको मालूम होगा जब 5 और 6 आया होगा तो 5 छंग आपका हो जाता है 30, और 30 में इकाई अंक निकल के कितना आता है 0। अब आप सोच रहे होंगे ऐसे क्यों हो जाता है, 5 और 4 में भी तो हो रहा है ऐसे करके, जरूरी थोड़ी आप यहीं तक भी क्वेश्चन दे सकता हो, तो क्या 0 होगा? आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा 5 6 ही क्यों बता रहे हो भैया? 5 6 मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 0 1 5 6 पहला रूल देखिए, पहला रूल ये कहता है पावर कुछ भी हो, चाहे सम हो चाहे विषम हो, वहां कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां इकाई अंक वही निकल कर आता है। जबकि आप 5 के बाद अगर 4 से लेते हैं तो 4 वाला रूल तय करता है कि पावर विषम है या क्या है आपकी सम है। समझ में आ रही है ना मेरी बात? इसलिए 5 और 4 में नहीं, अगर कहीं भी आपको 5 6 दिखाई दे, हो सकता है ऐसे भी लिखा हो 35 की घात 41, 36 की घात 92, कुछ भी लिखा हो, तो अगर 5 5 कहीं दिखाई दे रहा है, 5 और 6 गुणा का चिन्ह है बीच में, वहां आपको क्वेश्चन करना नहीं है, आंसर सीधा लगा देना है 0, ठीक है। फिर भी अगर आप करना चाहते हो रूल सीखने के लिए, तो देखिए 1 की पावर 2 का मतलब 1 ही आएगा, 2 की पावर 3 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा,
3 की पावर 4 की बात फिर आ गई आपकी। 3 की पावर 4 की जब बात आती है तो 3 रूल ये वाला आ गया आपका। 3 रूल आ गया तो 4 से विभाजित करेंगे पावर को, और पावर दी है आपकी 4 और 4 को 4 से विभाजित करेंगे तो 0। तो बताइए क्या बताया था मैंने आपको कि जब शेषफल 0 आ जाए तो उसके बाद भी उसकी पावर हम 4 बना लेते हैं। ठीक है, तो 3 की पावर 4 का मतलब होगा 81। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, और 81 के अंदर इकाई अंक निकल कर आएगा 1। ठीक, इस संख्या को हमने ऑपरेट करा। इसके बाद 4 की पावर 5, 4 कौन से रूल में आ गया? सेकंड में। सेकंड रूल कहता पावर विषम है तो सेम संख्या आपकी इकाई अंक होगी। तो भाई 4 की पावर विषम दिखाई दे रही तो यहाँ इकाई अंक सेम हो जाएगा 4। ठीक है, गुणा में आते हैं। 5 की पावर 6, 5 वाला रूल कहता है कि अगर चाहे पावर सम हो या विषम हो, आपका इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 5। देखिए पहला रूल 0 1 5 6 वाला, यहाँ कहता है सेम नंबर आएगा, पावर चाहे कुछ भी हो। ठीक है, 6 की पावर 7 में आते हैं। 6 रूल आता है फर्स्ट वाले में। फर्स्ट वाला रूल कहता है पावर कुछ भी हो, आपका इकाई अंक 6 ही आएगा। गुणा का चिन्ह लगाएंगे। 7 की पावर 8, 7 की पावर 8 में देखिए, 7 की पावर अगर 8 में देखेंगे तो 7 थर्ड रूल में आ रहा है। थर्ड रूल कहता है 4 से विभाजित करो। जब हम 8 को 4 से विभाजित करेंगे तो 4 दूनी 8 आएगा, शेषफल 0 बचेगा। और मैंने बताया, फिर बाद में आपको 10 बार बता चुका हूँ, जब पूरा कट जाए 4 से और शेषफल 0 आए तो यहाँ कंडीशन थोड़ी अलग हो जाती है। इस कंडीशन में हम 7 की पावर लिखेंगे 4। अब आपको बात समझ में आ गई होगी। गुणा 8 की पावर 9, 8 फिर थर्ड रूल में आ गया। 4 से डिवाइड करें 9 को, 4 दूनी 8, शेषफल 1 बचा, और शेषफल 1 बचा तो 8 की पावर 1, और 8 की पावर 1 का मतलब 8 ही होगा। और गुणा में आते हैं तो 9 की पावर 10, और 9 है सेकंड रूल में, और सेकंड रूल कहता है अगर 9 संख्या है, पावर विषम है तो सेम नंबर, पावर अगर सम है तो फिर 1 उसका इकाई अंक होता है। तो भैया 9 की पावर 10 है और 9 जो है सेकंड रूल में आ रहा है, पावर 10 जो है वो सम है, और ये रूल ये वाला क्या कहता है, आपका 1 इकाई अंक हो जाएगा। तो यहाँ मैं 1 लिख देता हूँ। ठीक है, देखिए 8 एकम 8, 8 चौक 32, 32 में इकाई अंक कितना हुआ? 2। आगे को हम 2 की गुणा करेंगे, 2 पंजे 10, और 10 में इकाई अंक कितना हुआ? 0। अब आगे आप गुणे के चिन्ह में कितनी 0 की गुणा कर लो कहीं भी, सारा निकलकर कितना आ जाएगा आपका? 0। तो इस प्रकार समझ में आया होगा कि इकाई अंक ऐसे प्रश्नों में कैसे निकालते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने ट्रिक बताई, कहीं भी अगर आपको 5 और 6 गुणा में दिख जाए या इकाई के स्थानों पर लिखा मिल जाए तो कितना भी बड़ा क्वेश्चन लिखा हो गुणा में, वहां आग बनकर बता देना, कुछ नहीं करना कि इसका इकाई अंक क्या आएगा? 0 ही आएगा। ठीक है, तो अब आपका लेवल बढ़ता चला जा रहा है क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में आते हैं। वीडियो को रोककर भी आप नोट कर सकते हैं। जो नए बच्चे हैं, अभी बेसिक रूप से पढ़ रहे हैं, नए बच्चे हैं, उनको लग रहा होगा भी, तो आप वीडियो रोककर आराम से नोट कर सकते हैं। वीडियो को रिवर्स कर बार बार देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, जो अगला क्वेश्चन ले आए हैं हम। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, लेकिन परेशान होने नहीं देंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है आपके पास 1 की पावर 5। इतना सीख लिया आपने, अब आप ही कोशिश कीजिए क्वेश्चन करने की मेरे साथ साथ में। 2 की पावर 5 प्लस दिया है आपको 3 की पावर 5 प्लस 4 की पावर 5। ऐसे ही श्रृंखलाबद्ध तरीके से ये जो आपकी श्रृंखला चली है 20 नंबर तक चली है, और 20 की पावर भी इसने दे दी आपकी 5, और कहा है कि इस संख्या में आप इकाई अंक ज्ञात कर कर बताइए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपने एग्जामों में जरूर देखे होंगे। काफ़ी बच्चे क्वेश्चन छोड़कर आ जाते हैं या उन पर तुक्का लगा के आ जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए 1 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 5 प्लस 4 की पावर 5 प्लस ... ऐसे ही चलेंगे श्रृंखलाबद्ध। तो 20 की पावर 5 तक में आपको बताना है क्या? इकाई अंक बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इकाई का अंक आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले अगर आप एक चीज़ देख रहे होंगे, सबकी पावर जो है वो कॉमन है। कुछ बच्चे क्या काम करेंगे, वो 1 की पावर 5 को कॉमन लेंगे, लेकिन उससे भी कुछ नहीं होने वाला। देखिए आप जो पढ़ रहे हो उससे ही क्वेश्चन होंगे सारे 3 कॉन्सेप्ट से। 1 की पावर चाहे कितनी हो आपको पता होगा, 1 ही आता है। ठीक है, प्लस 2 की पावर 5 है।
अब 2 की पावर 5 है तो 2 कौन सा रूल में आ गया आपका, थर्ड रूल में आ गया। इकाई अंक ज्ञात करें ना, तो 2 थर्ड रूल में जब आया तो क्या कहता है थर्ड रूल कि 2, 3, 7 या 8 कुछ भी हो, ऐसे प्रश्नों में घात को हम 4 से क्या कर देते हैं, विभाजित। तो 2 की पावर 5 दी है, इस पावर को हम 4 से कर देंगे विभाजित। तो आप 4 से जब विभाजित करेंगे 5 को तो 4 × 4 शेषफल बच जाएगा 1। तो उस शेषफल को इसके ऊपर लिख देंगे 2 की पावर 1। ठीक है, छोटी पावर कर ली, कहने का मतलब ये है। 3 की पावर 5 देखिए, अब 3 आपका फॉलो करता है तीसरा रूल। तीसरा रूल देखिए, अब तीसरा रूल में 3 आ रहा है। 3 कहता है कि घात को 4 से क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। तो देखिए पावर कितनी है आपकी 5 और 4 से विभाजित करेंगे तो यहाँ भी शेषफल कितना बचेगा आपका, 1 ही बचेगा। तो यहाँ 3 की पावर कितना निकल कर आया। तो आप एक चीज देखें कि जब सबकी पावर 5 होगी तो रिमाइंडर तो 1 ही आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा आपको, 1 ही आएगा। तो यहाँ 4 की पावर 1 आएगा, 5 की लिखने की जरूरत नहीं, श्रृंखलाबद्ध यहाँ 20 की पावर 1 आएगा। ठीक है, और इस 1 का कोई महत्व नहीं होता है, वो सेम संख्या बनी रहती है। अब आपके पास क्वेश्चन बन गया 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 कहाँ तक बन गया आपका, 20 तक। आपने देखा कि 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का योग लिखा हुआ है। अब 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का योगफल कैसे ज्ञात करते हैं, हालांकि उसको हम अगले टॉपिक में पढ़ते आगे के चैप्टर में। उसका रूल ये होता है कि अगर आपको शॉर्ट ट्रिक से करना है कि 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का पहले योगफल ज्ञात कर लेते हैं हम। ठीक है, तो हमने क्या बता रखा है पहले के लेक्चरों में, 20 अंतिम संख्या लेंगे, जो भी अंतिम संख्या होगी उससे अगली संख्या लिखेंगे और बटे में हम कितना लिख देंगे आपका 2। ठीक है, इसको हल करेंगे, 2 से 2 डिवाइड, यहाँ बचेगा आपका 10 और 10 की गुणा इसमें करेंगे तो 210 आएगा। अब 210 में देख लीजिए इकाई अंक कितना निकल कर आएगा आपका, 0। ठीक है, तो 210 में इकाई अंक कितना निकल कर आया आपका, 0। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया हो तो मैं एक बार दोबारा रिवाइज कर देता हूँ आपके लिए। देखिए 1 की पावर 5, 2 की पावर 5, इस तरीके से श्रृंखलाबद्ध लिखा है 20 की पावर 5 में इकाई का अंक ज्ञात करना है। ठीक है, आप देखिए 1 की पावर 5 है तो 1 की पावर 5 का मतलब तो 1 ही आ जाएगा। 2 की पावर 5 है, 2 की पावर जो 5 है, 5 को जब आप डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, तो 1 आएगा शेषफल आपका। तो 2 की पावर 1 हो जाएगा। 3 की पावर 5 है, 3 की पावर 5 में देखो भैया, 3 की पावर 5 क्या कहती है आपकी, 3 की पावर 5 ये कहती है कि आप ऐसे प्रश्नों में 4 से डिवाइड करेंगे जो घात होगी। तो 4 × 4 कितना बचेगा आपका, 1, तो 3 की पावर 1। अब जब सबकी पावर 5 है और आप 4 से डिवाइड करके देख लो, घातों को छोटी कर सकते हो, आप घातों को छोटी कर सकते हो। तो हमने इसको भी छोटा करा। हाँ, आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि भैया जब 4 वाला रूल है ये तो आपने अलग बताया था, 4 वाला रूल तो आपने सेकंड में बताया था ये। ठीक है, तो इसको देखो, 4 की पावर सम है या विषम है, विषम है, और विषम में कहता है कि सेम संख्या होती है। तो मैं भी तो वही बता रहा हूँ, सेम संख्या 4 ही आई, 4 की पावर 1 ही तो लिख रहे हैं, ना भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात 5 की आती है, 5 वाला रूल क्या कहता है, सेम संख्या आएगी, तो सेम ही तो संख्या लिख रहा हूं मैं 5। अब 6 वाले रूल में चलो, 6 वाला रूल भी तो कहता है सेम संख्या आएगी, तो सेम संख्या तो आ रही 6 की पावर 1। 7 वाले रूल में चलो, 7 वाला रूल क्या कहता है, अब यहाँ 7 की पावर 5 है कहीं बीच में, 7 की पावर कितनी है आपकी, 5। तो हमने क्या बताया, उसको 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करोगे 7 की पावर 5 को तो शेषफल 1 ही तो बचेगा। तो वहां भी तो 7 की पावर 1 ही आ रही है। 8 वाला देखो, 8 वाला रूल भी तो ये कहता अगर 8 की पावर 5 है तो वहां भी तो 8 की पावर 1 ही बचेगी। बिल्कुल फिक्स होती हैं सभी चीजें। ठीक है, तो इस प्रकार अब हमारे पास श्रृंखला बन गई है पावर 1 पावर 1 पावर 1। अगर हम पावर 1 ना भी लिखें तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, अब आपके पास बन गया क्वेश्चन 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 डॉट 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 कहाँ तक जोड़ना आपको, 20 तक। जो जोड़कर आ जाएगा, योग कर आ जाएगा, उसमें हम इकाई अंक देख लेंगे। ठीक है, अब आप इतना सारा संख्या है तो जोड़ नहीं सकते हो, बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसके लिए ट्रिक होती है, यदि 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं को जोड़ना है, ट्रिक क्या, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा n × n + 1 और बाई पढ़ा होगा आपने 2। ये भी तो वही है। अरे n क्या है, अंतिम संख्या, तो अंतिम संख्या 20,
n+1 मतलब कि 20+1, तो 20+1 21, और बटे फॉर्मूला क्या कहता है 2, तो हमने भी 2 लिखा। ठीक है, इसको शॉर्ट तो जोड़ने का तरीका होता है। ठीक है, 2 से 20 को डिवाइड करा 10, और 10 की गुणा 21, 210। 210 में इकाई अंक कितना निकल कर आया? 0। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपने बहुत एग्जामों में देखा होगा, उसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे। मैं यहाँ भी आपको बता देता हूँ उस क्वेश्चन के बारे में। आपको बहुत परेशान किया होगा एक क्वेश्चन कि 2 की पावर 31 और उसने दे दिया आपको 26। 26 क्या दे दिया उसने? भाजक में। ठीक है, उसने कहा कि 2 की पावर 31 को हम 26 से विभाजित करें तो कह रहा है रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 की पावर 31 को हम डिवाइड करें 26 से तो रिमाइंडर क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा। ठीक है, हालांकि हम यह ज्ञात करना क्या सीख रहे हैं, आपका यह ज्ञात करना सीख रहे हैं इकाई अंक। ठीक है, लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है यहाँ पर, शेषफल। मैंने इसलिए क्वेश्चन बताया यहाँ पर क्योंकि इसके लिए ट्रिक्स अलग भी होती हैं, लेकिन आप इस ट्रिक से भी क्वेश्चन को हल कर सकते हो। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे पढ़ने वाले बच्चे भी कभी कभी गलत कर आते हैं। ठीक है, ये बहुत बार एग्जामों में क्वेश्चन आता है। मेरे सामने भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है समीक्षा अधिकारी और लोअर पीसीएस में। 2 की पावर 31 भागा 26 तो रिमाइंडर बताइए शेषफल क्या होगा। मैंने बहुत एग्जामों में क्वेश्चन देखा, प्रीलिम्स एग्जामों में बहुत बड़ी मात्रा में आता है क्वेश्चन। तो 2 की पावर जो 31 है, आपको अगर शेषफल ज्ञात करना है तो ऐसे तो आपके लिए पड़ेगी बहुत बड़ी वाली मुश्किल कि 2 की पावर 31 को 26 से डिवाइड करें तो शेषफल कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, अगर ऐसा प्रश्न आपको कहीं दिखाई दे तो जितनी पावर आपको दी है उस पावर को छोटा कर लेंगे। छोटा कैसे करेंगे? 4 से डिवाइड करके। आप 4 से 31 को डिवाइड करो। देखिए 31 को आप 4 से डिवाइड करो तो 4 सत्ते कितना निकल कर आएगा? 28, और रिमाइंडर कितना बचा आपका? 3। अब आपने पावर छोटी कर ली। 2 की पावर 31 जो थी आपने उसको बना दिया 2 की पावर कितना बना दिया? 3। जो शेषफल बचा था उसको तो चढ़ा देंगे पावर के रूप में। और भाग किससे करना आपको? 26 से। और 2 की पावर 3 का मतलब क्या होगा? 2 की पावर 3 का मतलब होगा 8, और 8 भागा कितना हो जाएगा आपका? 26। और आप समझ गए होंगे यहाँ शेषफल कितना निकल कर आ जाएगा? 8। ये तो जानते होंगे आप कि जब छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग देते हैं तो शेषफल वही अंश वाली संख्या बच जाती है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को आप ऐसे भी हल कर सकते हो अगर कठिन आपको लगता है कहीं। ठीक है, चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और आप घर पर अपनी बुकों से प्रैक्टिस करिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा बार बार। और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको उसने दिया है, अगला क्वेश्चन आपके पास आया है कि 25 की पावर, अगला क्वेश्चन आया है 25 की पावर 25 और भागा उसने दे दिया है 26, तो कह रहा है शेषफल क्या होगा। हालांकि मैंने पहले बताया ये रिमाइंडर शेषफल वाले क्वेश्चन हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन मैं यहाँ बता रहा हूँ कि इस ट्रिक से, इस कॉन्सेप्ट से भी आप ऐसे वाले प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो 25 की पावर 25 और भागा दिया है उसने 26, तो शेषफल रिमाइंडर बताना। ठीक है, इसकी 2 थ्योरम होती हैं, 2 तरीके होते हैं, वो तरीका आगे सीखेंगे। फिलहाल इकाई का अंक ज्ञात करने वाले कॉन्सेप्ट से भी हम ऐसे क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो 25 की पावर 25 में ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको पावर दिखाई दे रही है 25। तो मैंने क्या कहा कि अगर आपको इस कॉन्सेप्ट से क्लियर करना है तो आप इस पावर को छोटा करेंगे। और छोटा कैसे करेंगे? छोटा ऐसे करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो आप इस 25 को जो है, जो पावर है 25, इसको जो है आप 4 से डिवाइड कीजिए। 25 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 छंग कितना निकल कर आएगा आपका? 24। रिमाइंडर कितना बचा आपका? 1। जो शेषफल बचेगा, पावर 1 बन गई ना। अब इस 25 की पावर 25 नहीं रही, 1 हो गई, हमने पावर कर ली छोटी। ठीक है, और डिवाइड किससे करना आपको? 26 से करना है। अब आप समझ गए होंगे आंसर क्या आएगा। 25 की पावर 1 का मतलब 25 और डिवाइड कर देंगे 26 से। अभी हमने बताया कि जब बड़ी संख्या से छोटी संख्या को विभाजित करें तो शेषफल वो छोटी संख्या ही आ जाती है। ठीक है, तो इसका रिमाइंडर आपका आ जाएगा 25। ठीक है, तो ये हमारे आज कुछ क्वेश्चन हुए यूनिट डिजिट के। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे।
कोई अगर आपको परेशानी है, कोई आप प्रैक्टिस सेट निकाल रहे हैं या बुक से प्रैक्टिस कर रहे हैं और उससे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें क्वेश्चन दे सकते हैं। ठीक है, बस आज के लिए इतना।